students. So today we start part 2 of types of network chapter 2. पार्ट 2 में हम लोग वैन के बारे में पढ़ेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज वैन. वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क. सो वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लार्ज डिस्टेंस में नेटवर्क कनेक्शन के लिए, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इसमें जो है जिसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ होती हैं वो स्टेट्स और सिटीज़ के आउट ऑफ भी हो सकती है. मतलब कि सिटीज़ भी कवर कर सकते हैं हम और आउट ऑफ स्टेट्स भी हम इसमें कवर कर सकते हैं. इतना लार्ज एरिया नेटवर्क होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क. सो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्क जिसमें नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड होता है, जो इतना लार्ज एरिया होता है. और ये जो नेटवर्क है इसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है लार्ज डिस्टेंस पे, या फिर स्मॉल नेटवर्क्स को भी जैसे कि लैन एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करके विदाउट केबल्स बट विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस और वायरलेस, माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो फॉर्म किया जाता है. वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट नेटवर्क्स. तो ये प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया जाता है. प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है, जो कि लीज्ड लाइंस, टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और इन द अदर हैंड जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वो गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज़ के थ्रू ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन एंड स्विचिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो थ्रू सेवरल कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं. पब्लिक नेटवर्क्स जो हैं ये ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा है वो हैंडल करते हैं, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा ये हैंडल करते हैं और इकोनॉमिकल भी होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं. सो यहाँ पर आपको कुछ वाइड एरिया नेटवर्क्स के एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं, जैसे कि स्विफ्ट. जो स्विफ्ट है इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. ये जो स्विफ्ट है ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये नेटवर्क जो है ये किस लिए बनाया गया है, मेनली मनी ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है ये नेटवर्क, जो कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज़ के थ्रू यूज़ किया जाता है. और ये 24/7 एक्टिव रहता है. तो इसमें केबल्स के थ्रू जो है, केबल्स जो है इसमें नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं एंड इसमें मेल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इसमें पर सेकेंड मिलियन ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस नेटवर्क में और इसके थ्रू जो है मनी सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स सेंड किए जाते हैं इन अ हाई स्पीड. इसी तरीके से और भी वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे इंडोनेट जो कि CNC द्वारा यूज़ किया जा रहा है. और नेक्स्ट है ARPANET जो कि US डिफेंस डिपार्टमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है. NIC नेट जो कि NIC ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है. SBI नेट जो है कि SBI बैंक द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसका यूज़ किया जा रहा है. तो ये सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. तो पहले एडवांटेजेस जो हैं वाइड एरिया नेटवर्क की. फर्स्ट इज़ वैन हैज़ नो लिमिट ऑफ एरिया. वाइड एरिया नेटवर्क जो है लार्ज डिस्टेंस एरिया नेटवर्क होता है, इसमें लिमिट नहीं होती है एरिया की और ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है. सेकेंड, multi-countries organizations have facility to form their global integrated network through WAN.
मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स क्रिएट करती हैं वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करके, और देन वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट की। देन थर्ड पॉइंट इट्स वाइड एरिया नेटवर्क सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट्स एंड ग्लोबल बिजनेस। ग्लोबल मार्केट जो है और जो ग्लोबल बिजनेस साइट्स हैं उसमें भी वाइड एरिया नेटवर्क का ही यूज़ किया जाता है, उसी के थ्रू ये एक्सेस हो पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है एक्सपेंसिव जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनको शेयर किया जा सकता है, वो यहाँ पर इजीली उन्हें यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, फॉर अ नेटवर्क डेटाबेस वैन अलाउस यूज़र्स ऑल ओवर अ नेटवर्क टू एक्सेस एंड अपडेट अ सिंगल कंस्ट्रक्ट व्यू ऑफ डेटा। यहाँ पर नेटवर्क डेटाबेसेस जो है तो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो वाइड एरिया नेटवर्क अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो ओवर अ नेटवर्क उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकें और अपडेट भी कर सकें, जो भी डेटा है उसको देख सकें और अपडेशन भी उसमें परफॉर्म कर सकें। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ बिग एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क जितना लार्ज होगा उसको वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क में ये एक डिसएडवांटेज होता है। इट इज़ अ स्लो इन स्पीड, क्योंकि यहाँ पर जब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क होता है, तो जो उसकी स्पीड होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो स्लो हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, वैन इज़ नॉट वेरी मच सिक्योर्ड मीन्स नॉट रिलायबल। अब क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है और इसमें नंबर ऑफ़ सिस्टम्स जो हैं और बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, और ये जो नेटवर्क होता है ये इतना सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क होता है, इसमें बहुत सारी नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड होकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज वी हैव टू पे एवरी टाइम फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। तो ये नेटवर्क कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें हमें पे करना होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। एंड पॉइंट नंबर 5, वेरी मच डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी बिकॉज इट इज़ पब्लिक नेटवर्क। जैसे कि हम लोग इंटरनेट अभी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक पब्लिक नेटवर्क ही है, तो इसमें जो डिपेंडेंसी रहती है वो थर्ड पार्टी पे रहती है। मतलब कि जैसे अभी हम लोग नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी के थ्रू हम नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं, जैसे रिलायंस है या एयरटेल है, तो वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी होती है। अगर वहाँ से हमें नेटवर्क जो है वो अच्छा प्रोवाइड हो रहा है तो हमारा जो नेट है वो भी हम अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं, डेटा एक्सेस कर पाते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन जो है ये बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस नेटवर्क होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ये नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, और ये सिंगल पर्सन के थ्रू इन अ सिंगल बिल्डिंग ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसीलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला है, क्योंकि ये फॉर एक सिंगल पर्सन के थ्रू जो है ये नेटवर्क हैंडल किया जाता है। पैन एरिया नेटवर्क जो रहता है इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज होती है वो 10 मीटर्स होती है, अप टू 10 मीटर्स। और जो पैन है ये ऑल्सो वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स, मोबाइल्स, टैबलेट, आईपैड्स, टीवी रिमोट्स, इन सभी डिवाइसेस को हम इस पर्सनल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटरनेट हॉटस्पॉट है जिसको हम यूज़ करते हैं और उससे हम अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उस सिंगल हॉटस्पॉट से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो वो नेटवर्क भी क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ये इट इज़ एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड कन्वीनियंट। ये बहुत ही इफ़िशिएंट नेटवर्क है, इजीली इसे यूज़ किया जा सकता है, कन्वीनियंट भी है और इतना ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगता है। इट इज़ सिक्योर बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के थ्रू ही ये नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसी के थ्रू हैंडल किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसी पर्सन के थ्रू मैनेज की जाती है। डिसएडवांटेजेस जो हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के, दैट शॉर्टर डिस्टेंस अप टू 10 मीटर ओनली। ये जो नेटवर्क होता है ये अप टू 10 मीटर ही होता है, इसलिए बहुत ही इसकी जो डिस्टेंस होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क नहीं होता है ये। एंड डेटा रेट इज़ लो कंपेयर टू अदर नेटवर्क। अगर इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट देखें तो अदर नेटवर्क के कंपैरिजन में पर्सनल एरिया नेटवर्क की डेटा रेट
लो होती है, कम होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये ऐसा नेटवर्क है जो ओवर द सिटी डिज़ाइन किया जाता है। मींस एंटायर सिटी में आप कवर कर सकते हैं इस नेटवर्क को। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसकी रेंज 10 से लेकर 15 माइल्स तक होती है। ये जो नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लार्ज होता है, बट वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। सो यहाँ पर देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, ये एक सिंगल नेटवर्क है, जो कि जैसे कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क होता है, तो वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का ही एग्जांपल है। एंड ये जो नेटवर्क है, लार्ज नंबर ऑफ़ लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम 2 लाइन्स को भी कनेक्ट करते हैं तो वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। Like a company using a man to connect it to the lanes of all its offices throughout the city। मान लीजिए कि एक सिटी है और उस सिटी में किसी ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, किसी कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो उन सभी ऑफिसेस के लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर्म किया जाता है, जिसमें सभी ऑफिसेस उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस जो हैं, फर्स्ट, इट इज़ वाइडर एरिया देन अ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका जो रेंज होता है वो ज़्यादा होता है लैन से। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क कनेक्शन, इंफॉर्मेशन कैन बी डिसमिनेटेड मोर वाइडली, रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली। ये लार्ज नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर जो कनेक्शंस है और इन्फॉर्मेशन है, जो रैपिडली और वाइडली ट्रांसफ़र किया जाता है डेटा। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डेटा रेट इज़ स्लो कंपेयर टू लैन। अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क से कंपेयर करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो डेटा रेट है वो स्लो होती है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे नेटवर्क लार्ज होता जाता है तो डेटा रेट भी स्लो होती जाती है। सेकेंड इज़ कॉस्ट इज़ हायर देन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की कंपेयर करें तो इसमें जो कॉस्ट है वो हाई होती है, बिकॉज यहाँ पर हमें ज़्यादा डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि हम लार्ज एरिया को कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली केबल्स भी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, ये भी एक तरीके से लार्ज एरिया नेटवर्क है, जिसमें मल्टीपल लैंस को कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो इसे मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। सो थैंक यू। आगे के वीडियोस में हम आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे।